जय धारी माँ। आज की कथा का नाम है नशा और मैं। नशा मौत की दस्तक अनसुनी कर देती है। नशा छोड़ मेरे दोस्त, मेले लगते हैं शमशानों में। आज तेरी तो कल मेरी बारी है। किसी भी राष्ट्र की जनता ही वहाँ की सबसे बड़ा धन और ताकत होती है, और यदि जनता का भविष्य ही अंधकार में चला जाए तो वह देश उन्नति नहीं कर सकता है। कोई भी नशा अपनी आरंभिक अवस्था में शौकी होता है। अपने दोस्त के साथ मौज मस्ती में कुछ दिन मन बहलाने के लिए मादक पदार्थों का सेवन किया जाता है, मगर यही शौक आगे जाकर नशाखोरी व अथवा मजबूरी में बदल जाते हैं, जहां व्यक्ति के लिए उनका सेवन अनिवार्य बन जाता है। धवल सिंह का एक बेटा था, राजदीप सिंह। उसे बचपन से ही पहलवानी का शौक था। उन्होंने भी उसे कभी मना नहीं करा। राजदीप के बस दो ही काम थे, पढ़ना और पहलवानी करना। युवा होते होते वह अच्छा खासा पहलवान बन गया। जिला स्तर पर कुश्तियां जीतने के बाद उसने राज्य स्तर के पहलवानों को पछाड़कर अपना नाम का डंका बजाया। उसी बीच नशे की ऐसी लहर चली कि घर घर नशीली चीजों का उपयोग होने लगा। जगदीप भी इसका शिकार हो गया। फिर तो वह पहलवानी ही नहीं, घर परिवार को भी भूलकर नशे का गुलाम बन गया। जगदीप ऐसा नशा करता जिसमें एक ही बार में 4-5 हजार रुपए खर्च हो जाते, जबकि उसके पास इतने रुपए होते नहीं थे। लेकिन नशा तो नशा है, उसे कैसे भी करना था। कुछ दिनों तक तो वह यार दोस्तों और रिश्तेदारों से झूठ बोलकर रुपए उधार लेकर अपना काम चलाता रहा। लेकिन इस तरह कब तक चलता? लोग अपने अपने पैसे मांगने लगे और वह मुसीबत में फंस गया। धवल सिंह ने जब अपने बेटे में बदलाव देखा तो उन्हें चिंता हुई। हर समय खुश रहने वाला, हंसने हंसाने वाला राजदीप उदास मुंह लटकाए बैठा रहता था। उन्होंने उसकी उदासी का कारण पूछते हुए कहा, क्या बात है बेटा, आजकल पहलवानी भी बंद कर दी है और हर समय चेहरे पे उदासी छाई रहती है? पिता के इस सवाल पर नशे को लेकर परेशान राजदीप के दिमाग में तुरंत उपाय आ गया। पिता को बेवकूफ बनाते हुए उसने रोना सा होकर कहा, बापूजी बात ही ऐसी है, उदास ना हो तो क्या करूं, खुशियां मनाऊं? धवल सिंह ने कहा, क्यों, क्या बात है? राजदीप ने कहा, बापू, नेशनल लेवल पर कुश्ती लड़ने के लिए मैट चाहिए, वह मेरे पास नहीं है। धवल सिंह ने कहा, तो उसके लिए क्या करना होगा? राजदीप ने कहा, करना क्या होगा, खरीदना पड़ेगा, जिसके लिए 8-10 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। धवल सिंह ने बेटे की बात बीच में ही काट कर कहा, तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तू तैयारी शुरू कर, पैसे का इंतजाम मैं करता हूँ। राजदीप का तीर सही निशाने पर लगा। भावुकता में धवल सिंह ने वादा तो कर दिया, पर इतने रुपयों की व्यवस्था करना उसके लिए भी आसान नहीं था। फिर भी उन्होंने कुछ घर से, कुछ रिश्तेदारों से, तो कुछ जमीन गिरवी करके रुपयों का इंतजाम कर दिया। 10 लाख रुपए हाथ में आते ही राजदीप की तो मानो लॉटरी लग गई। उसने पिता से मिले रुपए नशे में उड़ाने शुरू कर दिए। कुछ ही दिनों में सारे रुपए नशे पर फूंक कर उसने तमाशा देख लिया। धवल सिंह जब भी मैट के लिए पूछते, वह कहता कि ऑर्डर तो दे दिया है, जल्दी ही आएगा। ये बहाना कब तक चलता? धवल सिंह अनपढ़ जरूर थे, लेकिन ना समझ नहीं थे। जल्दी ही उन्हें असलियत का पता चल गया। बेटे को नशे में डूब देखकर वे समझ गए कि राजदीप झूठ बोल रहा है। मैट के बहाने उसने जो रुपए लिए हैं वो नशे में उड़ा दिए हैं। फिर तो घर वालों को ही नहीं, लगभग सभी को पता चल गया था कि राजदीप पहलवान नशे का आदी हो गया है। अब लोग उससे दूरियां बनाने लगे थे। राजदीप के लिए अब रुपए का इंतजाम करना मुश्किल हो गया। फिर तो नशा न मिलने की वजह से वह गंभीर रूप से बीमार हो गया। धवल सिंह ने लगभग 2 लाख रुपए खर्च करके उसका इलाज करवाया। ठीक होने के बाद एक बार फिर उसने कारोबार के नाम पर पिता से 8-10 लाख रुपए झटक ली। इन रुपयों को भी उसने नशे में उड़ा दिया। नशे की लत उस पर हावी हो चुकी थी। गलती किसकी? नशा मुक्त देश हर नागरिक की आवश्यकता है, और इसी से राष्ट्र उन्नति कर सकेगा। और ये तभी संभव है जब हर व्यक्ति नशीले पदार्थों का सेवन बंद करे। युवाओं में नशे का प्रचलन अधिक है, और युवा ही देश का भविष्य है। इसलिए युवाओं को समझना चाहिए कि नशा जहर है।